कॉल बेल की आवाज़ सुनकर रूबी ने दरवाज़ा खोला। सामने किशोर को खड़ा देखकर बुरा सा मुंह बनाया और नमस्ते करके वह अंदर चली गई। किशोर ड्राइंग रूम से होता हुआ बिना हिचके सीधे बेडरूम में आ गया। बेड पर कंबल ओढ़कर दीपिका लेटी हुई थी। किशोर को देखकर दीपिका के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, आज जल्दी कैसे चले आए? शोरूम में मिस्टर गुप्ता मिले थे। उन्हें से पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चिंतित होते हुए किशोर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, मौसम बदलने के कारण थोड़ी हरारत हो गई है बस। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। किशोर ने दीपिका का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी रूबी 2 कप चाय लेकर बेडरूम में आ गई। दीपिका ने किशोर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। रूबी के चेहरे के भाव देखकर दीपिका समझ गई कि किशोर का इस तरह सीधे बेडरूम में आना उसे अच्छा नहीं लगा। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद दीपिका को जरूरी हिदायत देकर किशोर चले गए। उनके जाते ही रूबी बेडरूम में आकर बोली, एक बात कहूँ मेम साहब? हाँ कहो। ये किशोर साहब हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो तो कैसे सीधे अंदर बेडरूम तक चले आए। रूबी ने दिल का गुबार निकाला। क्या बुराई दिख गई तुझे किशोर में? अच्छा भला सभ्य आदमी तो है। दीपिका ने किशोर का पक्ष लिया। आप कुछ भी कहो, आपके सभी दोस्तों में हमें अमन साहब ही सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से दिल में दबी बात कह ही दी रूबी ने। अमन का नाम सुनकर दीपिका गंभीर हो गई। वर्तमान से अतीत में उतरते हुए दीपिका बीती जिंदगी याद करने लगी। अमन से उसका विवाह परंपरागत तरीके से करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। दीपिका के आधुनिक कहे जाने वाले मायके की तुलना में अमन का परिवार पिछड़ा हुआ था। विचारों एवं संस्कारों के अंतर के कारण दीपिका की ससुराल में निभ ना सकी। अमन ने दीपिका को बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हार कर भाग्य से समझौता करना ही अमन ने उचित समझा और दीपिका के साथ उसी शहर में परिवार से अलग एक फ्लैट लेकर रहने लगा। दीपिका के मायके वालों की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी के कारण दीपिका अमन से भी सामंजस्य ना बिठा सकी। तभी दीपिका की गोद में बेटी के रूप में परी आ गई। अमन को एक आशा की किरण दिखाई दी। 2 बरस पूर्वी को बड़ा करने में घिसट घिसट कर गुजर गए। अमन को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका भ्रम मात्र था। कुछ समय के लिए दीपिका ने समय एवं परिस्थितियों के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह फिर समझौता छोड़कर हकीकत में आ गई थी। जल्द ही परी को आया के सुपुर्द कर दीपिका नौकरी करने लगी। अमन का सब्र अब टूटने लगा। वह मतभेदों के गलियारे चौड़े होने लगे। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए उसने अपना तबादला कानपुर करवा लिया और परी को लेकर दीपिका यहाँ आ गई। बिना दांव पेच और एक दूसरे पर लांछन लगाए अमन व दीपिका एक अदृश्य तलाक को स्वीकार कर चुके थे। 2 माह में एक बार अमन परी से मिलने आते, उसे दिन भर अपने साथ घुमाते व रात होटल में गुजार कर वापस चले जाते। दीपिका ने कभी अमन से घर पर रुकने का आग्रह नहीं किया। संकोचवश अमन भी दीपिका के घर पर अपना अधिकार नहीं जता पाए। उन दोनों के बीच मात्र औपचारिक बातें होती, वह भी परी को लेकर। रूबी को अमन का आना बहुत अच्छा लगता। पिछले 6 सालों से अमन परी के प्रति अपना कर्तव्य नियमित तरीके से निभा रहे थे। पापा के आने पर परी के चेहरे से खुशी का अतिरेक छलकने लगता। वह पापा के बारे में रूबी से ढेर सारी बातें करती, पर दीपिका से कुछ न कहती। अलग अलग रहने वाले माँ पिता के बच्चे वक्त से पहले ही बहुत समझदार हो जाते हैं। 8 वर्ष की परी से मिलकर कोई भी अपनी यह राय कायम कर सकता था। दीपिका के खुले व्यवहार एवं आधुनिक होने के कारण
नए शहर में दीपिका के स्त्री मित्रों के अलावा पुरुष मित्रों की भी कमी नहीं थी। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई पुरुषों ने दीपिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेपाली मूल की रूबी ने जब से दीपिका के घर का काम संभाला तब से परी की ओर से दीपिका निश्चिंत हो गई थी। सारा दिन रूबी दीपिका का घर संभालती तथा शाम ढले अपने परिवार के पास लौट आती। अतीत के गलियारे में घूमती दीपिका को वर्तमान में लौटाते हुए रूबी बोली, मेम साहब खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। परी को मैंने सब समझा दिया है, अब मैं जाती हूँ, सुबह जल्दी आ जाना, परी का नाश्ता भी तुम्हें ही तैयार करना है। दीपिका बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे मालूम है, कहकर रूबी चली गई। दीपिका के दोस्त और शुभचिंतक देर रात तक फोन पर उसकी कुशलता पूछते रहे। लगभग 6 वर्षों में यहाँ दीपिका के पुरुष मित्रों में बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश और किशोर प्रमुख थे। मिस्टर गुप्ता और प्रोफेसर दिनेश उससे काफ़ी बड़े होने के बावजूद दीपिका के साथ अपने को जवान दिखाने का भरसक प्रयास करते। किशोर दीपिका का हम उम्र ही था। अविवाहित किशोर का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। दीपिका से उसकी मुलाकात शोरूम में ही हुई थी। फिर छोटी छोटी मुलाकातें कालांतर में दोस्ती में बदल गई और दोस्ती अंतर्गता में। रूबी जानती थी कि दीपिका और किशोर एक दूसरे के बहुत करीब है। दीपिका भी रूबी के सामने किशोर के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी दुराव छिपाव नहीं करती। एकांत के क्षणों में किशोर के प्रति आकर्षण को रोकना दीपिका के लिए कठिन हो जाता। परी की खातिर दीपिका ने अमन से विधिवत तलाक नहीं लिया था। कैसी तबीयत है आपकी? दूसरे दिन रूबी ने आते ही पूछा। आज कुछ बेहतर है, कहो तो साहब को खबर कर दूं? नहीं, रहने दो, किशोर है ना, वही देख लेगा। रूबी की इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया दीपिका ने। ये किशोर साहब एक दिन आपको ज़रूर धोखा देगा, देख लेना। रूबी किशोर के प्रति दीपिका के झुकाव से कुढ़कर अनायास ही बोल पड़ी। क्या बकवास कर रही हो? बिना सोचे जो मुंह में आता है बोल देती हो। दीपिका ने रूबी को झिड़का। डांट खाकर रूबी चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। एक अनपढ़ गंवार औरत के मुंह से किशोर के लिए अपशब्द दीपिका को बहुत बुरे लगे। कितना ख्याल रखता है किशोर उसका। परी के कारण वह खुद ही तो उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही है, नहीं तो किशोर उसे कब का अपना लेता। परी का ख्याल आते ही दीपिका कल्पनाओं को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर आ गई और उसके आगे अमन का चेहरा घूम गया। कितना प्यार करता है अमन परी को। क्या कोई और व्यक्ति उसे पिता का प्यार दे सकता है? मन की गहराई से आवाज उठी। नहीं। तभी मुंह फुलाए चाय का प्याला लिए रूबी आ गई। रूबी का गुस्सा दूर करने के लिए दीपिका ने ही बात छेड़ी। तूने किसी से कभी प्यार किया है? रूबी ने गौर से दीपिका को देखा, जैसे जताना चाहती हो कि प्यार जैसा शब्द उसके लिए अजनबी नहीं। वह रुखाई से बोली, हाँ। क्या बहादुर से तेरी लव मैरिज है? दीपिका ने आश्चर्य से पूछा। दीपिका को अपने में रुचि देखकर रूबी की नाराजगी कम हो गई। वह सामान्य होकर बोली, बहादुर से मेरी शादी नहीं हुई, उसके साथ तो मैं भाग कर आई हूँ। दीपिका की उत्सुकता रूबी में बढ़ने लगी। दीपिका की भावनाओं को जानकर रूबी अपनी चाय भी बेडरूम में ले आई और आराम से फर्श पर पसर कर बोली, यह मेरा तीसरा मर्द है मेम साहब। मर्द बदल कर भी देख लिया, सब एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं। मुन्नी के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब मर्द नहीं बदलूंगी। दीपिका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। रूबी कुछ मिनट पहले तक उसे गंवार दिख रही थी। पुरुषों के बारे में उसके अनुभव एवं राय जानकर एकाएक दीपिका की नज़र में अनुभवी हो गई थी रूबी। दीपिका ने हिम्मत कर पूछा,
पहले 2 मर्दों को क्यों छोड़ा तूने? पहले वाले ने मुझे छोड़ दिया, वह अपनी भाभी के साथ भाग गया था। मैं भी पड़ोस में रहने वाले रमन्ना के साथ चली गई। वह मजदूरी करता था, उसके साथ मैं 2 साल तक रही। मेरा मन्नू उसी का बेटा है। वह बड़ा बेरहम था मेम साहब। एक लंबी सांस खींचकर रूबी बोली। तभी घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। बात अधूरी छोड़कर रूबी उठ गई। मैं परी को लेने स्कूल जा रही हूँ। दीपिका की दिलचस्पी रूबी की आपबीती में बढ़ती जा रही थी। चाह कर भी वह रूबी को रोक ना सकी। मोटे नाक नक्श सावली व दोहरी देह वाली रूबी को दीपिका ध्यान से जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, जीवन के प्रति रूबी का नजरिया कितना साफ एवं यथार्थ है। उसने जो कुछ भोगा उसे कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया कि औरत भोग्य है, उसे कोई भी भोगे क्या फर्क पड़ता है। शाम को दीपिका की कुशलता जानने के लिए किशोर आए थे। दीपिका का माथा छू कर बोले, आज तो तुम कल से बेहतर लग रही हो। हाँ, आज काफ़ी ठीक हूँ। फिर वह कुछ सोचकर बोली, किशोर, मैं सोच रही हूँ अमन से तलाक ले लूँ। अचानक तुम्हें तलाक का ख्याल कैसे आ गया? किशोर ने चौंक कर पूछा। मैं चाहती हूँ तुमसे शादी कर लूँ। दीपिका ने साफ लफ्ज़ों में अपनी बात किशोर के सामने रख दी। और परी, क्या वह मुझे अपना पिता स्वीकार कर सकेगी? किशोर ने पूछा। परी की छोड़ो, तुम तो उसे बेटी मानने के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किशोर अचकचा कर बोले। पहले तुम ठीक हो जाओ, इस विषय पर बाद में इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ देर इधर उधर की बात करके आज किशोर समय से पहले ही चले गए। दीपिका ने महसूस किया कि परी को अपनाने में किशोर को हिचक हो रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि शादी के बारे में भी उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, सिर्फ बातों का रुख परी की ओर मोड़ दिया। दीपिका की आंखों में रूबी का चेहरा घूम गया। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से दूर वर्तमान को स्वीकार करती हुई उसकी नज़र में मर्द औरत के दिशाहीन भटकाव को रोकने के लिए एक रुकावट मात्र है। शादी और पति का लेबल लगा होने से औरत की ओर नज़र उठाने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। लेवल के हट जाने पर बिकाऊ वस्तु की तरह कोई भी उसे उलट पुलट कर मात्र देखना चाहता है। रूबी की पुरुषों के बारे में धारणा इतनी सटीक होगी, इसकी तो दीपिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनायास ही वह रूबी का अतीत जानने के लिए बेचैन हो उठी। दूसरे दिन रूबी के आते ही उसे अपने पास बिठाकर दीपिका ने पूछा, तुझे कभी रमना की याद नहीं आती? याद करके क्या करूँगी? आया था पिछले बरस मुझे साथ ले जाने के लिए। कहता था तेरे जाने के बाद जो औरत मैंने रखी थी वह भी भाग गई, तू मेरे साथ चल। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं बहादुर को नहीं छोड़ सकती, फिर मेरे घर मत आना। रूबी ने सपाट उत्तर दिया। दीपिका का ध्यान बस बहादुर पर अटका था। वह उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। रूबी की बातों को बहादुर पर केंद्रित करके बोली, बहादुर ने रमना को कुछ नहीं कहा? क्या कहता? वह भी तो मुझे रमना की मारपीट से बचाने के लिए अपने साथ भगा लाया था। तब मुन्नी मेरे पेट में थी। बहादुर से मुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो क्या वह तेरे बच्ची को प्यार करता है? दीपिका ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ, बहुत प्यार करता है। फिर भी मर्द जात का क्या भरोसा। मैं मुन्नी को बहादुर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ती, रूबी ने उत्तर दिया। दीपिका मानो आकाश से गिर पड़ी। अपनी मनमानी और अरमानों को पूरा करने के लिए उसने परी के बारे में कभी इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। रूबी के व्यवहारिक ज्ञान के सामने दीपिका की कल्पनाएं बौनी हो गई थी। रूबी ने जो कुछ बताया वह भोगा हुआ सच था।
अपने अनुभव की पुनरावृत्ति वह अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती थी। तभी समझौतावादी बनकर मुन्नी को पिता की छत्र छाया दे दी उसने। आत्मनिर्भर होकर भी बहादुर जैसे पति के साथ निर्वाह करना आसान काम नहीं था। दीपिका के सामने अमन का चेहरा घूमने लगा। पिछले कुछ वर्षों से प्रौढ़ता झलकने लगी उसके मुख पर। अमन के साथ किए व्यवहार पर दीपिका को पछतावा होने लगा। आधुनिकता के दिखावे में वह कितनी स्वार्थी हो गई थी सोचकर दीपिका की आंखें पश्चाताप से डबडबा गई। उसने गौर से रूबी को देखा। पहले की तरह वह अपने काम में व्यस्त थी। दीपिका ने इस बार छुट्टियों में वापस अमन के पास जाने का मन बना लिया। दीपिका का सामान बांधते देख रूबी बोली, अब की बार छुट्टियां अमन साहब के पास बिताना मेम साहब। परी बेबी बहुत खुश होगी। रूबी के प्रस्ताव से दीपिका के अपने इरादे को और सहारा मिल गया। ठीक है, वह बोली, सच मेम साहब, अब कभी यहाँ लौट कर मत आना। मेरे काम की चिंता भी मत करना, मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूँगी। पर बेबी को अब पापा मिल जाएंगे, हमेशा के लिए अपने असली पापा। रूबी खुशी से उछल पड़ी। रूबी का उत्साह देखकर दीपिका भी खिलखिला पड़ी। तूने मेरी आंखें खोल दी रूबी। परी का बचपन बीतने में अभी समय है। उसके ढलने से पहले मुझे उसे संवारने का मौका मिल गया। तेरे अनुभव से यह कम है क्या? पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।